कैसी है मेरी प्यारी पेसिटिव फैमिली। वेलकम बैक टू रमापी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी आपकी दुआओं से बहुत अच्छे हैं। और सुनाएं कैसे हैं सब। हम तो आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और सुनाएं कैसे हैं, गर्मी एंजॉय कर रहे हैं। यूके में भी माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी जो है वो अरूज पे है। तो आज भी 28 था, जो कि काफ़ी गर्मी है, लेकिन हमने कंप्लेन नहीं करनी क्योंकि हमें बारिश नहीं चाहिए, हमें गर्मी चाहिए। तो इसलिए नो कंप्लेन, गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, तो बाकी बातें तो आपसे बाद में की जाएंगी। सबसे पहले तो जो थंबनेल पे लगाया है ना धमाका, वो आप लोगों को बता दूं। अब आप लोगों ने गैस करना है कि रजब भट्ट जो है, रजब्स फैमिली जो है, या गज़ल जवाद जो है, वो मेरे क्या लगते हैं। ये अब आप लोगों ने गैस करना है और मैं देखूंगी कितनों का गैस ठीक होता है। क्या वो मेरे ससुराल में से मेरे कोई रिश्तेदार हैं या मेरे अपने कोई वो कज़न है। तो वो आप लोगों ने मुझे अब गैस करके बताना है। मैंने आपको नहीं बताना जब तक मेरे 50K सब्सक्राइबर नहीं हो जाते। अब अगर आप लोगों ने जानना है, धमाका देखना है, तो वो मेरे क्या लगते हैं, तो फिर आप फटाफट से 50K सब्सक्राइबर करो। और फिर मैं बेशक पाकिस्तान लाहौर पहुंच गई, उनके साथ ही वीडियो बना लूँगी और वहीं पे आपको ये रिवील कर दूंगी कि क्या रिश्ता है मेरा उनके साथ। और नहीं तो फिर यहाँ पे आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन 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 उससे पहले 50K सब्सक्राइबर होंगे तो फिर ये रिवील होगा, वरना ये रिवील नहीं होगा कि रजब फैमिली, रजब भट्ट और गज़ल जवाद जो हैं उनके साथ मेरा क्या रिश्ता है। तो वो आप लोगों ने तब तक, यहाँ तो फिर आप वीक में 2 वीक में फटाफट से सब्सक्राइबर हो गए ना 2 वीक में, तो मैं आपको फटाफट से जवाब दे दूंगी। तो अगर कुछ बहुत ज़्यादा ही फील हुआ तो मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी, लाहौर, उनके साथ वीडियो बना के आप लोगों को रिवील करूंगी कि उनके साथ मेरा क्या रिश्ता है। तो ये अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों ने कितनी जल्दी 50K करवाने हैं और कितनी जल्दी आप लोगों ने ये पता लगवाना है कि रजब भट्ट यानी रजब फैमिली और गज़ल जवाद व्लॉग्स के साथ मेरा क्या रिश्ता है। क्या वो मेरे ससुराल में से मेरे रिश्तेदार लगते हैं या मेरे अपने कज़न हैं। तो वो अब आप लोगों ने गैस करना है। नहीं तो अगर मेरे मुंह से पक्का पक्का सुनोगे तो 50K फटाफट से करें, 50K फटाफट से करें और फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या रिश्ता है और सब हकीकत बता दूंगी। फिर जो हकीकत होगी वो सब आप लोगों के सामने फटाफट से खोली जाएगी। लेकिन आप लोगों ने फटाफट से 50K करने हैं। 50K होंगे तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो चलें बाकी आगे ज़रा जाके वीडियो भी देख लें, ये बातें तो आपसे होती ही रहेंगी। तो मेरी 2 बहनें थी जिन्होंने बहुत अच्छी सी रिक्वेस्ट की थी मेरे से कि इरम आपी, एक ने बोला था फूल मखाने की रेसिपी और दूसरी ने बोली थी आप ही गरम मसाले की रेसिपी भी बताएं। तो फूल मखाने मैंने अभी 2 दिन पहले ही बनाए हैं, लेकिन अपनी उस प्यारी सी बहन के लिए मैंने कहा कोई बात नहीं जी, थोड़ी क्वांटिटी में एक दफ़ा फिर से बनाना सिखा ही दिया जाए। तो वो बनाऊंगी। और उससे पहले गरम मसाला, क्योंकि मेरे बिल्कुल ही ख़त्म हुआ है। तो गरम मसाला भी मैंने हांडी पकने के लिए रखनी थी, तो मैंने कहा सबसे पहले गरम मसाला बनाने लगी हूँ। तो मुझे अपनी बहन की वो रिक्वेस्ट याद आ गई। पसीना देखें जी। तो मुझे अपनी उस बहन की रिक्वेस्ट याद आ गई कि इरम आपी आपने गरम मसाले की रेसिपी ज़रूर बतानी है। तो उस बहन के लिए गरम मसाला आज मैंने चीज़ें सारी निकाल के रखी हुई हैं। तो उस अपनी प्यारी सी बहन के लिए सबसे पहले गरम मसाला की चीज़ें आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। फिर मैंने इनको हल्का सा भून लिया हुआ है, भून के मैंने ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। आपने इनको हल्का सा तवे पे, पैन पे, किसी पे भी हल्का सा इनको रोस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने बस इनको पीस लेना है। तो अभी मैं आपको इन सारी चीज़ों की बताती हूँ, तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि गरम मसाला की धमार सी रेसिपी आ चुकी है। आपको सब कुछ बता देती हूँ कि क्या क्या जाता है गरम मसाले में। काली मिर्च जो कि मैंने ली है 4 टेबलस्पून, खुश्क कोरिएंडर ये भी मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। ज़ीरा मैंने तकरीबन ½ कप लिया है। उसके बाद ब्लैक ज़ीरा जो कि 1 टेबलस्पून, 4 से 5 कड़ी लीफ, यहाँ से मैंने कोई 15 से 20 लौंग लिए हैं यानी कि क्लोव, जवैंत्री ली है, 2 इसके पीस लिए हैं। बादियान के फूल मैंने 1 2 3 4 5 लिए हैं।
बड़ी इलायची भी मैंने तकरीबन 10 से 15 ली हैं, छोटी इलायची भी 10 से 15 या 20 होंगी। यहाँ पे अजवाइन रखी है और ये है सिनेमन यानी कि दालचीनी। ये चीज़ें हो गई सारी, इनको मैंने अच्छे से हल्के से रोस्ट कर लिया। अब इनको डिब्बी में डालते हैं ब्लेंडर में और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। ये देखें मैंने निकाल लिया है। सबसे पहले हम डालेंगे ये वाली चीज़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको पीस लेंगे, एक एक चीज़ ही डाली जाएगी क्योंकि ये डब्बियाँ ना पहले कभी होती थी बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी डब्बियाँ, अभी तो ये बड़ी छोटी छोटी सी आना शुरू हो गई है। एक स्टिक भी निकालनी पड़ेगी, अभी तो ऐसे जैसे खिडौने हैं। तो जी लॉक नहीं हुई थी जी, लॉक नहीं हुई थी। अच्छा मुझे डब्बी बदलनी पड़ेगी जी बड़े वाली। तो इसके अंदर देखती हूँ, अब अगर ये भी थोड़ा सा जाता है तो एक ही बार डाल देते हैं ताकि सारा कुछ पिस जाए एक ही बार। बिल्कुल जी, इसमें सारा कुछ एक ही दफ़ा आ जाएगा। तो बस इसको करते हैं बंद और इसको अच्छे से पीसना शुरू कर देते हैं। गरम मसाला जो है वो सारा पिस चुका है। इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है ना, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखिए सारा मैंने इसके अंदर निकाल लिया। तो अब इसको बस मैं अपने जार में डाल लूँगी जिसमें इसको डालना है। सारे को अच्छे से निकाल लूँगी और ये तकरीबन मेरा 2 से 3 वीक अच्छे से गुजर जाता है, ज़्यादा ही सम टाइम गुजर जाता है। ये सारा माशाल्लाह से गरम मसाला हमारा पिस गया। तो ये थी हमारी गरम मसाले की रेसिपी। ऑलवेज घर में चीज़ें ला के पीसा करें, इससे एक तो बरकत होती है और दूसरा आपको सुकून भी मिलता है। बड़े पैकेट लाए हुए में बहुत बरकत होती है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने वो रेसिपी अपनी तो बनाई हुई थी, लेकिन क्योंकि मेरी बहुत प्यारी बहन है जिसने रिक्वेस्ट किया तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना के उसको बताऊँगी। मैं अपने डब्बे निकाल लूँ तो फिर वो क्वांटिटी जो है आप 2-2 कप या 1-1 कप की खुद ही से कर लेना। ठीक हो गया। तो मैं थोड़ी थोड़ी मिकदार में आपको चीज़ें कैसे उनको करना है वो दिखा देती हूँ। मैं अपने ज़रा डब्बे शब्बे चुक लूँ सारा कुछ। ये देखें, हम तो इन चीज़ों को घर से ख़त्म नहीं होने देते क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं। और चलें अब मैं ज़रा इसको कैमरे पे ट्राइपॉड पे लगा लूँ तो फिर शुरू करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। अच्छा जी, तो सेकंड रेसिपी के लिए इरम आपी हाजिर है। यहाँ पे इरम आपी ने सारे अपने बॉक्सेस हर चीज़ निकाल ली है। फूल मखाने, चारों मगज, चने, हर चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। तो अभी आपको मैं बैक कैमरे से ये दिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए और कितनी मिकदार में। मिकदार ओबियसली मैं बहुत कम बना रही हूँ क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही पूरा डब्बा भरा है। तो इसलिए मैं थोड़ी क्वांटिटी में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। जिस भी मेरी बहन ने बोला है ये सिर्फ उसके लिए है, ठीक है। और बाकी फिर आप खाइएगा। फूल मखाने तो खत्म ही है डब्बे में। चलिए मैं यहीं से निकाल लेती हूँ। अब ये देखिए मैंने सिर्फ इतने लिए हैं ताकि मैं अपनी उस बहन को रेसिपी बता सकूं कि बनानी कैसी है, ठीक है। ये मैंने 1 कप फूल मखाने लिए हैं। इनके लिए ना मैं ज़रा ट्रे ले आऊं और फिर मैं बैक कैमरा कर लूं ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि किस तरह बनानी है और कौन कौन सी चीजें। ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई ज्यादा नहीं है। फूल मखाने हैं, भुने हुए चने हैं, चारों मगज है और बादाम है। ये 4 चीजें हैं। तो चले अब मैं फटाफट से जरा ट्रे ले आऊं ताकि उसके अंदर फिर मैं इसको बना के रखती जाऊंगी और फिर ठंडा करके इनको हमने पीसना है। तो मैं जरा जाके दूसरी साइड से ट्रे ले आऊं। समझ रहे हो? तो ये लें जी, ट्रे उठा के भी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। तो अब मुझे इस कैमरे को मैं कर दूंगी बैक ताकि आपको जरा अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी और क्या करना है वो सारा भी आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो सबसे पहले निकालेंगे अपना चम्मच। तो ये बनानी भी है, रेसिपी बनाया भी करो, ये नहीं कि बस इरम आपी को पूछ लिया तो फिर बनानी कोई नहीं। चले अब इसको टर्न करते हैं और फटोफट से रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हमने फूल मखाने रख लिए हैं। फूल मखानों को हमने हर चीज को हमने ड्राई फ्राई करना है। घी, तेल, ऑयल कुछ नहीं डालना, सिर्फ इनको ड्राई फ्राई करना है। ये मैंने 1 कप फूल मखाने लिए हैं, ठीक है। वैसे मैं
हाफ पैकेट का बनाती हूँ तो हाफ पैकेट में 3 से 4 तकरीबन 3 कप जो होते हैं वो इजी से निकल आते हैं फूल मखाने। लेकिन अब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने 1 कप फूल मखाने ले लिए। सारी चीज़ों की क्वांटिटी सेम रखें, सिर्फ बादाम थोड़े से कम डालें। बस इनको अच्छे से हमने रोस्ट करना है। पहले फूल मखाने रोस्ट हो जाए, फिर उसके बाद हमने चने रोस्ट कर लेने हैं। साथ ही हमने चारों मगज, मेलन सीड्स हैं, ये चारों मगज इनको बोलें या मेलन सीड बोलें। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है चारों मगज या मेलन सीड, जो भी आपको। आलमंड्स का तो ओवसली आप लोगों को पता ही है। और चने जो हैं वो मैंने पैकेट से निकाल के जार में भरे हुए हैं। ये बगैर छिलकों के हैं, ये बेस्ट रहते हैं। पहले शुरू में मेरे से छिलकों वाले आ गए थे क्योंकि वो ईमान लेके आई थी। तो ये देखेंगे बस ये ऑलमोस्ट ड्राई फ्राई हो चुके हैं। बस अब हम इनको निकाल लेंगे। ये वैसे भी फ्राई होकर बड़े मज़े के लगते हैं। फूल मखाने फ्राई हो चुके हैं, बड़े अच्छे क्रंची। मैंने तो मुँह में भी डाल लिया। अच्छा जी, अब मैं डालूंगी चने भी तकरीबन इतने ही डाल दूंगी। तकरीबन 1 कप ही चनों का चला जाएगा। और चनों को भी हमने ऐसे ही ड्राई रोस्ट। अब ये सारी चीज़ें फटाफट से हो जाएंगी क्योंकि पैन जो है ना वो गर्म हुआ होगा। चने तो बड़े फटाफट से हो जाएंगे, हो भी गए हैं। बस चनों की हमने सिर्फ नमी ख़त्म करनी होती है क्योंकि इन चनों के अंदर थोड़ी सी नमी होती है। ये हो भी गए हैं। लिटरली लेस देन 1 मिनट लगता है। चारों मगज ये भी इतने ही डाल लेंगे। और इनको भी फटाफट से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए ये भी फटाफट से हो जाती है। इनकी भी बस नमी ख़त्म करनी है क्योंकि ये चीज़ें ना थोड़ी होती हैं गिली सी। और बस ये हो गए तड़के और गए। तो बस ये लेंगे, इनको भी निकाल लिया। अब साथ ही बादाम मैं 1 कप नहीं डालूंगी। बादाम बस इतने डालूंगी। और बादाम को भी ड्राई रोस्ट कर लेना है फटाफट से हमने। बस ये देखिए। और इनको हमने थोड़ा सा होने देना है ठंडा, फिर इनको पीसना है। ऐसे नहीं गरम पीस लेना, वरना वो फिर इनकी गिल्टियाँ सी बन जाती हैं। बस बादाम को भी थोड़ा करेंगे और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये लेंगे, बादाम भी हो गए, इसको भी निकाल लेते हैं। साथ ही मैंने कुकर बंद कर दिया। अब इनको मैं ठंडा होने दूंगी और फिर इनको हम पीस लेंगे। ये अब अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो अब इनको पीस लेते हैं। सबसे पहले फूल मखाने या एंड पे जैसे भी डालने वो आपकी मर्ज़ी है। ये अकेले डालें क्योंकि ये किसी के साथ डालें ना तो घूमते रहते हैं। ये पता नहीं है ना की आदत है। तो सबसे पहले फूल मखाने डालूंगी। इनका पाउडर बनाएंगे। भाभी आई थिंक आइसक्रीम वैन से है। I don't know if it's in here or not, but I've heard it. अच्छा जी, वो आइसक्रीम वैन का वेट कर रही थी, मैंने इसलिए बताया। तो ये सबसे पहले फूल मखाने डालते हैं और इसको पीस लेते हैं। I don't know. So ये देखें जी, फूल मखानों का पाउडर बन गया। तो अभी बाकी का भी बना लेते हैं जी। ये सारा कुछ अब पीस लिया हमने। बस अपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि हमने फूल मखाने जो थे वो पहले पीसे थे और बाकी सारा कुछ इकट्ठा पीसा था। अच्छे से इनको मिक्स करें और फिर इनको जार में डाल के रख लें। और ये तकरीबन मेरा तो वीक के बाद ख़त्म हो जाता है। मैं वीक के लिए बनाती हूँ, फिर वीक का दोबारा बना लेती हूँ क्योंकि फिर ना बस मैं इतना ही बनाती हूँ कि वीक जो चला जाए, फिर वीक के अंदर एवरी वेडनेसडे मैं वैसे बनाती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने जल्दी बना लिया था क्योंकि मेरा ख़त्म हुआ था। तो लेकिन फिर भी मैंने अपनी बहन के लिए वो रेसिपी उसको दी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये है और मेरा अभी डब्बा भरा हुआ है, ये देखें। तो बस अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसी डब्बे के अंदर इसको डाल लूँगी और फिर बस कोई बात नहीं। और बन गया तो एक्स्ट्रा बन गया तो अगली वीक थोड़ा लेट बना लूँगी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। तो बस अब इस सारे को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारा जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। बस फिर आपने इसको ड्राई रख लेना। दूध गर्म करें, 2 चम्मच उसके अंदर 2 भर के डालने हैं आपने। चाहे ठंडे दूध में लें चाहे गर्म दूध में लें, जैसे भी आपको पसंद हो। तो चलें जी,
लें जी, मैंने आपको रेसिपी बता दी, बहुत अच्छी। आज एक बात भी आप लोगों से शेयर कर दी। कम्युनिटी पे तो मैंने कल ही लगा दी थी, लेकिन आज आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी। अब आप लोगों ने फटाफट से 50K करना है इरम आपी का। फटाफट से इरम आपी का 50K करें तो फिर आपको ये बिग रिवील, बिग न्यूज आप लोगों के सामने इरम आपी जो है वो रख देगी। आप देखना ये कि कितनी जल्दी 50K होगा, 50K होगा। कैसी बातें कर रही है इरम आपी, कितनी जल्दी 50K होगा तो फिर आप लोगों के सामने ये रिवील होगा कि रजब भट्ट, रजब फैमिली और गजल जवाद मेरे क्या लगते हैं। वो आप लोगों के सामने इरम आपी रिवील करेगी बहुत जल्द। 50K करवाएं 2 वीक में तो फटाफट से पता चल जाएगा। तो चलिए इंशाल्लाह रखिएगा अपना अपना ख्याल। कोई भी रेसिपी पूछनी हो, कुछ भी करना हो तो इस तरह आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि मेरी जो 2 प्यारी बहनों ने किया। और चाहे मेरे पास जो चीज बनी हुई हो मैं दोबारा आप लोगों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, अपनी फैमिली के लिए तो हर कोई ये काम करता ही है ना। और इरम आपी तो जरूर करती है, क्योंकि इरम आपी आपको अपनी दिल से फैमिली मानती है। तो चलिए जी, लेती हूँ आपसे इजाजत। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हैं। लव यू मोर फैमिली। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।